हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, इसकी कितनी फेजेस होती हैं, इसके कौन कौन सी फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, इतना पेनफुल क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो होता है वो 21 डेज से 35 डेज तक होता है, यानी कि ये किसी किसी को 21 डेज में भी होता है और किसी किसी को 35 डेज में भी होता है। अगर 21 डेज से होता है, यानी कि अगर 21 यानी कि 21 दिनों से कम में अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, यानी कि किसी तरह का आपकी बॉडी में डिसफंक्शन हो सकता है, हार्मोन डिसबैलेंस हो सकते हैं या किसी तरह की आपको बीमारी हो सकती है। अगर 35 डेज के बाद होता है, यानी कि अगर आपको 35 डेज में भी नहीं हो रहा, कभी कभी तो हो जाता है, कभी कभी 1 महीना या 2 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी कि पीरियड्स में कभी कभी ऐसा होता है कि 1 महीना या 2 महीने नहीं आ पाते किसी कारणवश। लेकिन अगर आपको ये कंडीशन लगातार देखने को मिलती है, 35 डेज के बाद अगर आपको पीरियड्स हो रहे होते हैं, तो ये भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज़ की, यानी कि पीरियड्स के फेज़ की। कौन कौन से ऐसे फेज़ होते हैं, कौन कौन से फेज़ से इसको गुजरना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो होते हैं 3 फेज़ इसके होते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज़ यानी कि फर्स्ट फेज़ जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़ या प्री ओव्यूलेटरी फेज़, ये इसका फर्स्ट फेज़ होता है। सेकेंड फेज़ होता है प्रोलिफरेटिव फेज़ या ओव्यूलेटरी फेज़। तीसरा जो फेज़ होता है ल्यूटियल फेज़ या सिक्रेटरी फेज़, ये जो होता है। अब ये फेज़ क्या होता है, बेसिकली जो फेज़ होता है, यानी कि यहाँ पर हमने एक देखिए एग्जांपल के तौर पर 28 डे का एक साइकिल लिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो फर्स्ट फेज़ जो होती है, जो मेंस्ट्रुअल फेज़ होती है, वो फर्स्ट से लेकर 5 डे तक चलती है, यानी कि 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ये 5 डे तक चलती है। उसके बाद जो सेकेंड फेज़ होती है वो मैक्सिमम 8 दिन की होती है, जो 6 से लेकर 14 डे तक चलती है, यानी कि 14 डे तक चलती है। यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद जो थर्ड फेज़ होती है वो 14 डे से लेकर पूरे 28 दिन या 29 दिन तक चलती है यहाँ पर इसका, यानी कि ये जो होती है, ये थर्ड फेज़ जो होती है ये ओनली 14 डेज की होती है। अब इसके अंदर फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पर बात करेंगे हम फर्स्ट फेज़ की, जो मेंस्ट्रुअल फेज़ की जो फर्स्ट फेज़ है उसकी फेज़ की बात करेंगे। उससे पहले हम यह बताते हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है किसी भी लड़की का, या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्चे बोलते हैं। और सेकंड यानी कि जब एंड होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, जब एंड होता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, यानी कि ये जो होता है 45 से 50 ईयर के लास्ट तक हो जाता है, ये मेनोपॉज होता है। यानी कि इसमें मेनोपॉज में जो होती है कोई भी लेडी बेबी को कंसीव नहीं कर सकती, यानी कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके जो फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज़ मेंस्ट्रुअल फेज़ प्री ओव्यूलेटरी फेज़, ये फेज़ क्या होती है। इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि फीमेल के अंदर जो ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बेसिकली जो होती हैं 3 लेयर होते हैं। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है और ये है वजाइना, ये वेजाइनल ऑफिस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो होती हैं इसकी 3 लेयर बेसिकली बनी हुई होती हैं। फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम, जो ये लेयर होती है, ये फर्स्ट लेयर यहाँ पर होती है पतली सी, उसको पेरीमीट्रियम बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी लेयर स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम मायोमीट्रियम, यहाँ पर मायोमीट्रियम लेयर होती है दूसरी। उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है, जो मोटी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। यहाँ पर जो थर्ड लेयर होती है ये एंडोमेट्रियम लेयर इससे अटैच होती है। अब उस एंडोमेट्रियम लेयर का क्या है, यानी कि जब ये एंडोमेट्रियम लेयर होती है इसके अंदर क्या क्या होता है। एंडोमेट्रियम लेयर, ये बेसिकली यहाँ पर देखिए कि एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो होती है एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है। अब इसके अंदर 5 से लेके यानी कि फर्स्ट से लेके 5 डेज तक जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, यानी कि जो पीरियड्स चल रहे होते हैं फीमेल के, जो पीरियड्स चल रहे होते हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है, उसमें 1 से लेकर 5 डेज तक जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो उसका जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है।
तब एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है डिक्रीज हो जाता है, उसके बाद एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो उसकी जो ब्लड वेसल्स रप्चर होने लगती हैं, उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रिलीज कहाँ से होता है? तो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये एंडोजीनस स्टेरॉइड हार्मोन होता है। ये आमतौर पर एड्रिनल कॉर्टेक्स और उसके साथ साथ जो गोनेड्स होते हैं उसके द्वारा सिक्रीट होता है, जिसमें ओवरीज और टेस्टिस आते हैं। अब प्रोजेस्टेरोन ओवेरियन कॉर्पस ल्यूटियम से भी सिक्रीट होता है। शुरू में प्रेगनेंसी के जो 10th वीक होते हैं उसमें जो ओवेरियन कॉर्पस ल्यूटियम से भी सिक्रीट होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड फेज की, जो प्रोलिफरेटिव फेज जिसको हम बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज और ओव्यूलेटरी फेज भी इसको हम बोलते हैं। इसको हम 3 नामों से बेसिकली जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो चलती है 6 से लेकर 14 डे तक चलती है, जो प्रॉपरली 8 दिन की होती है, यानी कि ये फेज जो होती है 8 दिन की होती है। अब इस फेज के अंदर क्या क्या होता है, तो जो डैमेज एंडोमेट्रियम लेयर होती है, डैमेज हो चुकी होती है, यानी कि जो फर्स्ट फेज में एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है, जो एपिथेलियल की बनी होती है, ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड जिसके होते हैं, वो रप्चर हो जाती है। तो सेकेंड फेज के अंदर जो होता है इसके अंदर इसकी रिपेयरिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि ये दोबारा बनना शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है, इस फेज के अंदर हाइपोथैलेमस जो ब्रेन के अंदर होता है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन की प्रेजेंस में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के को सिग्नल देता है। वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको FSH और LH बोलते हैं, यानी कि फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये जो होता है 6 डेज में फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो होता है लो होता है, यानी कि 6 डे, यानी कि शुरू में जब ये प्रोलिफरेटिव फेज की स्टार्टिंग में 6 डेज में जो FSH का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। उसके साथ साथ जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो प्रोडक्शन हो रहा होता है वो भी बहुत ज़्यादा लो होता है। तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव फेज, ये निगेटिव फीडबैक में आता है। तो इसको हम निगेटिव फीडबैक बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक में आता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है, जब फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग का हार्मोन का जो सिक्रेशन हो रहा होता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, 6 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये जब डे आने लगते हैं, तब क्या होता है कि फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है धीरे धीरे। तब क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इंक्रीज होने लगता है, जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। अब 14 डेज में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसको हम LH सर्ज भी बोलते हैं। इसको हम LH सर्ज भी बोलते हैं। ये केवल जो होता है LH सर्ज जो होता है, यहाँ से देखिए ये एक हम फेज बनाते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट डे से लेकर 5 डे तक, फिर उसके बाद 14 डे तक, यहाँ पर जब ये चलता है, यहाँ पर हम आपको FSH का डायग्राम बना के दिखाएंगे। ये ऐसे जब चलता है इस तरह से FSH, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है, और जो ये LH का जो सिक्रेशन होता है यहाँ से ये पीक पर पहुँच जाता है, ये पीक पर पहुँच जाता है। ये यहाँ पर जब पीक पर पहुँच जाता है तो इसको बोलते हैं हम LH सर्ज। और ये LH सर्ज जो रहता है ये केवल से केवल 8 से 9 घंटे, यानी कि 8 से 10 घंटे तक ही रहता है। 8 से 10 घंटे रहने के बाद इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि जो प्राइमरी फॉलिकल बन रहे होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स जो FSH हार्मोन होता है उसकी हेल्प के साथ कन्वर्ट होते हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में, और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं टर्सरी फॉलिकल्स में। अब टर्सरी फॉलिकल्स के बाद जब 14 डेज होते हैं तब यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल, जब फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज हो रहा होता है तब फॉलिकल्स डेवलप होने लगते हैं। जब FSH इंक्रीज होगा तब ये फॉलिकल्स को डेवलप करने लगेगा। 14 डेज में जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाते हैं, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाते हैं, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। यही एक प्रोसेस होती है जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन जब हो जाता है। इस दौरान अगर स्पर्म
ओव्यूलेशन होने के बाद स्पर्म oocyte से मिल जाता है तो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड फेज की, तीसरा फेज जो है जिसको हम ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है, ये कांस्टेंट 14 डे तक चलती है। ये फेज जो है 14 डे तक होती है। उसके बाद ये जैसे 15 डे से स्टार्ट होती है और 28 टू 29 डे तक चलती है, यानी कि 14 टू 15 डे तक चलती है। 14 डे में स्टार्टिंग में क्या होता है, ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। ओव्यूलेशन स्टार्ट के बाद मान लीजिए ये हमारे पर जब ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर है, ग्राफियन फॉलिकल ये है यहाँ पर निकला, तो ग्राफियन फॉलिकल ने जो रिलीज किया इसको फीमेल गेमेट को रिलीज किया। फीमेल गेमेट जो oocyte होता है उसको रिलीज किया यहाँ से, ये हमने यहाँ पर देखिए। और ये जो होती है ये ग्राफियन फॉलिकल की ये कवरिंग होती है, यहाँ से जो फीमेल गेमेट है वो रिलीज हुआ। फिर 14 डेज के बाद जो होता है कलर चेंज हो जाता है इसका, जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल का कलर चेंज हो जाता है। 14 डेज के बाद ग्राफियन फॉलिकल का कलर चेंज हुआ जो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कहने का मतलब होता है जब ग्राफियन फॉलिकल का कलर येलो हो जाता है तो उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तब इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि इसका जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसका काम क्या होता है। जब येलो कलर हो जाता है तो इसका काम क्या होता है, ये सिक्रेशन करता है प्रोजेस्टेरोन का मेजर अमाउंट में, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करता है। और एस्ट्रोजन का जो हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये फीमेल हार्मोन है, इसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेजर अमाउंट में सिक्रेशन करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का लो अमाउंट में सिक्रेशन करता है। इन 14 डेज फीमेल गेमेट वी फर्टिलाइज देन, अगर 14 डेज में यानी कि जब ओव्यूलेशन शुरू हो चुका है उसके बाद अगर फर्टिलाइज हो जाता है तब क्या होता है, फर्टिलाइज होने के बाद अगर फर्टिलाइज हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू रिलीज करती रहेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो यहाँ पर ये है, कॉर्पस ल्यूटियम बनी तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेजर अमाउंट में सिक्रेशन करती है और एस्ट्रोजन का लो अमाउंट में। तब अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये रेगुलरली इसको रिलीज करने लगती है, रेगुलरली रिलीज करती है। इससे क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो मेंटेन रहती है, यानी कि वो रप्चर नहीं होती, मेंटेन रहती है, जिसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत नहीं होती। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर देखेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डू चेंज कलर इट्स वाइट कलर कॉर्पस एल्बिकेंस। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अपना कलर चेंज कर देगी जो व्हाइट कलर का हो जाएगा, जिसको कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। तब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लो में आ जाएगा। उसके बाद जो होगा आपकी जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपके पूरे 28 डेज हो गए। 28 डेज या 28 डेज या 35 डेज के बाद जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है, कौन कौन सी फेज से इसको गुजरना पड़ता है, क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस होती हैं। यहाँ पर हमने आज बात की वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कहाँ पर पेन होता है, कितने दिन में कहाँ तक ओवम बनता है, किस समय फर्टिलाइजेशन हो सकता है, किस समय फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।